मेरा नाम दिया है। मैं 17 साल की हूँ और जयपुर के एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी जिंदगी आम लड़कियों की तरह ही थी। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और घर पर पापा की डांट सुनना। लेकिन मेरे पापा मेरे लिए सबसे खास थे। वो हमेशा मेरे लिए हर चीज का ख्याल रखते थे। माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझ में अपनी पूरी जिंदगी बसा दी थी। पापा की आदत थी कि वो मुझे छोटी छोटी चीज़ों से खुश करते थे। कभी मेरे लिए मेरा पसंदीदा गुलाब जामुन लेकर आते तो कभी चुपके से मुझे फिल्म दिखाने ले जाते। पर पिछले कुछ दिनों से पापा का व्यवहार बदलने लगा था। वो मुझसे थोड़ा ज़्यादा बात करने लगे थे। पहले जो दूरी उनकी आंखों में दिखती थी वो अब नहीं थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटी तो देखा कि पापा मेरे लिए गुलाब के फूल लेकर आए हैं। मैंने हंसते हुए पूछा, पापा आज किस खुशी में? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। उस दिन उनकी बातों में कुछ अलग सा एहसास था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद पापा थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने मेरे लिए एक नया फ़ोन खरीद लिया। मैं हैरान थी क्योंकि हमने कभी इतने महंगे खर्च नहीं किए थे। जब मैंने पूछा, पापा ये सब क्यों, तो उन्होंने टालते हुए कहा, तुम्हारी पढ़ाई के लिए जरूरी था। पर धीरे धीरे पापा की बातें और उनका बर्ताव मेरे लिए अजीब होने लगा। मुझे बार बार कहते, दिया तुम बहुत खास हो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। मैंने सोचा यह शायद माँ की कमी की वजह से है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी। उस दिन पापा ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिससे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उस शाम पापा ने मुझे मेरे पसंदीदा कैफे में चलने को कहा कि उनकी आदत नहीं थी क्योंकि वो ज़्यादा बाहर जाने वाले इंसान नहीं थे। मैंने सोचा शायद उनका मूड अच्छा है तो मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। कैफे में हम दोनों बैठे थे और पापा ने मुझे मेरे पसंदीदा पास्ता का ऑर्डर दिया। वो मुझसे बातें कर रहे थे लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मैं पढ़ नहीं पा रही थी। अचानक उन्होंने कहा, दिया तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे बिना कोई अधूरा है? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, पापा आप ही कहते हैं कि आप मेरे बिना अधूरे हैं। वो मुस्कुराते हुए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। फिर उन्होंने कहा, दिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने सिर हिलाया। बोलिए पापा। उनकी आवाज़ धीमी हो गई। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैंने मजाक में कहा, यह तो मैं जानती हूँ, आप तो दुनिया के बेस्ट पापा हो। पर वह शांत रहे। उनकी आंखें मुझसे कुछ कह रही थी। तभी उन्होंने कहा, नहीं दिया, वह प्यार नहीं, वो जो एक लड़का लड़की से करता है। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में वही भाव थे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सांसें थम सी गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह मजाक है या कोई गलतफहमी। मैंने कांपते हुए कहा, पापा आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दिया तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी हर खुशी पूरी करना चाहता हूँ। बस मुझे तुमसे दूर मत करो। उस पल में जैसे टूट गई इंसान जो मेरा सहारा था, जिसने मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, अब वही मेरी दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और कहा, पापा मैं आपकी बेटी हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, दिया मैं जानता हूँ कि यह
गलत है, पर मैं अपने दिल को रोक नहीं पा रहा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ कह नहीं पाई, मेरा मन रो रहा, पर मेरे शब्द जैसे गले में अटक गए। मैंने बस इतना कहा, पापा मैं घर जा रही हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वह कुछ कहते उससे पहले ही मैं कैफे से बाहर आ गई। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या खो दिया, एक पिता, एक परिवार या अपनी मासूमियत। उस रात से सो नहीं पाई, मेरे दिमाग में पापा की बातें गूंजती रही। मैं सोचती रही कि एक पिता ऐसा करता जिस इंसान को मैं अपने सबसे बड़े सहारे के रूप में देखती थी, उनसे मुझे इस कदर तोड़ दिया था। सुबह होते ही मैंने खुद को संयत किया और फैसला ले लिया कि इस बारे में बात करनी होगी। मैं पापा के कमरे में गई, लेकिन वह वहाँ नहीं थे। किचन में उनकी आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे लिए नाश्ता बना रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिया बैठो, मैं तुम्हारे लिए पोहा बनाया है, उन्होंने सामान्य लहजे में कहा। मैंने कहा, पापा मुझे आपसे बात करनी है। वो ठिठक गए, उनकी आंखें झुकी हुई थी। उन्होंने धीमे से कहा, मैं जानता हूँ दिया, कल रात की बातें तुम्हें परेशान कर रहे हैं होंगे। मैंने सीधा जवाब दिया, पापा परेशान, आप समझते हैं कि यह सब सिर्फ एक गलती थी, अपनी मेरी सारी जिंदगी बदल दी। मैं आपसे यह उम्मीद नहीं कर सकती थी। वो चुपचाप रहे, उनके चेहरे पर पछतावा साफ झलक रहा था। फिर उन्होंने कहा, दिया मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे दिल से पूछो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी तरह से खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे नफरत भी करने पड़े तो करो, पर मेरी भावनाओं को झूठा मत समझना। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल जैसे दो हिस्से में बट गया। एक तरफ वो मेरे पिता थे, जिन्होंने मुझे इस दुनिया से सबसे ज्यादा प्यार दिया, और दूसरी तरफ वही पिता मुझसे एक अजीब रिश्ते में बांधने को कोशिश कर रहे थे। पापा आप मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहेंगे, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ, यह रिश्ता किसी और तरह का नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को समझें और इसे भूल जाएं। मैंने कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें मेरी भावनाएं बोझ लगती हैं तो मैं दूर चला जाऊंगा, पर याद रखना दिया, मैं हमेशा तुम्हें सच्चे दिल से चाहा। उस दिन मैंने पापा के चेहरे पर जो दर्द देखा वह कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने उस दिन से मुझसे दूरी बना ली, मेरे करीब आने से बचने लगे। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी की, लेकिन हमारी बातचीत कम हो गई। मुझे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया है, लेकिन क्या मैंने सही किया? यह सवाल आज भी मेरे दिल को कुरेदता रहता है। पापा ने मुझे से दूरी बना ली थी, लेकिन उनका प्यार और देखभाल कभी कम नहीं हुई। वो हर वक्त मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते थे, लेकिन हमारी बातचीत पहले जैसे नहीं रहती। उनके व्यवहार में बदलाव ने मुझे असहज बना दिया था। उनकी आंखों की चमक अब गायब हो चुकी थी। कुछ हफ्ते बाद मेरे स्कूल का वार्षिक उत्सव था। मैंने पापा को आने का निमंत्रण दिया, लेकिन वो हिचकिचाए। फिर मैंने जबरदस्ती कहा, पापा अगर आप नहीं आए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उनकी आंखों में एक पल के लिए चमक लौट आई और उन्होंने कहा, ठीक है दिया, मैं ज़रूर आऊँगा। उस दिन मैं मंच पर परफॉर्म कर रही थी। जब मेरी नज़र पापा पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो पूरी गर्व के साथ मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में प्यार
प्यार और अपनेपन की झलक थी, लेकिन अब वो भावना एक पिता के प्यार में बदल चुकी थी। मैं जान गई थी कि उन्होंने अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया है। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, दिया, तुमने कमाल कर दिया। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ वही रहूंगा जो मुझे होना चाहिए, तुम्हारा पिता। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, पापा, आप हमेशा मेरे लिए सबसे खास रहेंगे। मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, मैंने सिर्फ चाहा कि आप मेरे लिए वही रहें जो आप हैं। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। पापा ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया और मैं अपनी पढ़ाई और दोस्तों में। लेकिन एक बात मैंने महसूस की, उनका प्यार अब भी वही था, लेकिन अब हम उसमें कोई उलझन नहीं थी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, दिया, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लिया है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या है? उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स मेरी ओर बढ़ाया। जब मैंने खोला तो उसमें एक खूबसूरत पेंडेंट था जिसमें लिखा था, मेरी बेटी मेरी दुनिया। मैंने उस पेंडेंट को गले से लगाया और कहा, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। उस पल हमने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। पल हमारे बीच प्यार और विश्वास का प्रतीक बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वही है जो अपने आप को सुधार सके और दूसरों की खुशी के लिए अपने जज्बातों को काबू में रख सके। हमारी जिंदगी फिर से एक खुशनुमा कहानी बन गई और इस बार यह कहानी सिर्फ पिता और बेटी की अटूट की थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।